बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स। तो स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, एक ऑर्गेनिज्म की जिंदगी हमें ये बताती है कि उसकी बॉडी में किस किस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, किस किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस का या बायोकेमिकल रिएक्शन का एक ऐसा सेट होता है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए होता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म की जिंदगी को बरकरार रखने के लिए ये बायोकेमिकल रिएक्शंस एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आकर होते हैं। इन बायोकेमिकल रिएक्शन यानी कि मेटाबॉलिज्म का एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, एक ऑर्गेनिज्म की जिंदगी में क्या रोल है? स्टूडेंट, ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस का सेट है, ये ऑर्गेनिज्म को किन किन चीजों में हेल्प करता है? ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करता है और उनको अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने में और अपना स्ट्रक्चर को रिप्रोड्यूस करने में, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में और अपने स्ट्रक्चर को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो ये इसमें भी हेल्प करता है कि जो इन्वायरमेंट से डिफरेंट किस्म के स्टिमुलाई एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, तो वापस उस ऑर्गेनिज्म में इन्वायरमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड देना है, तो इस चीज में भी ये मेटाबॉलिज्म यानी कि ये सेटअप बायोकेमिकल रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म क्या होते हैं? स्टूडेंट, एनाबोलिज्म ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। स्टूडेंट, एनाबोलिज्म ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड होते हैं, जबकि कैटाबोलिज्म मीन कट। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो टूटेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होगी। तो ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या कहेंगे? कैटाबोलिज्म कहेंगे। स्टूडेंट, जो एनर्जी होती है वो कैटाबोलिज्म में रिलीज, जो एनर्जी कैटाबोलिज्म में रिलीज होती है वो एनर्जी क्या होती है? एनाबोलिज्म में वापस यूटिलाइज्ड हो जाती है। स्टूडेंट, सबसे पहले एनाबोलिज्म क्या होते हैं? एनाबोलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। स्टूडेंट, इसमें यह होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करते हैं। जबकि स्टूडेंट, कैटाबोलिज्म में यह होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल बने हैं वो क्या करेंगे? वो ब्रेक डाउन होंगे, टूटेंगे और स्मॉल मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। स्टूडेंट, इसी तरह कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है और एनाबोलिज्म में वो एनर्जी वापस यूज हो जाती है। स्टूडेंट, एंजाइम मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट, जो एंजाइम इसलिए जरूरी होते हैं कि एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं और एंजाइम कैटालिस्ट होने के साथ साथ वो क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को कम कर देते हैं और यही वजह होती है कि वो वापस जो रिएक्शन होता है उसकी स्पीड को तेज कर देते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया कि कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज होगी और वापस एनाबोलिज्म में एनर्जी यूटिलाइज होगी। इसी वजह से स्टूडेंट कहा जाता है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो एनर्जी ट्रांसफर एक्चुअली में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। असल में एनर्जी ट्रांसफर कौन करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं। स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म के दरमियान क्या होता है कि केमिकल्स जो होते हैं वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। स्टूडेंट, केमिकल किसके दौरान एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफॉर्म होते हैं? मेटाबॉलिज्म के दौरान होते हैं। और किसकी वजह से होते हैं? एंजाइम्स की वजह से होते हैं। स्टूडेंट, व्हाई एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म? स्टूडेंट, व्हाई एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म? एंजाइम मेटाबॉलिज्म के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो कैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं और क्या करते हैं? रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं और मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करते हैं। स्टूडेंट, क्या होते हैं बायो कैटालिस्ट? कैटालिस्ट होने का मतलब ये होता है कि वो ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे कैटालिस्ट होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे बायो कैटालिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। अब रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज वो डिफरेंट वेज से करेंगे, वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म जो टर्म हुई थी, वो मेटाबॉलिज्म जो टर्म है वो किससे डिराइव्ड हुई है? ग्रीक वर्ड से हुई है जिसका मीनिंग है चेंज।
ग्रीक वर्ड से हुई है, उसका मीनिंग क्या है? चेंज। कॉन्सेप्ट किसने दिया था मेटाबॉलिज्म का? स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इब्ने नफीस ने दिया था। किसने दिया था? इब्ने नफीस ने दिया था, जिसने क्या कहा था कि बॉडी और जो इसके पार्ट्स हैं उसमें हमेशा चेंजेस होती रहेंगी, उसमें हमेशा तब्दीलियां होती रहेंगी। किसने दिया था मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट? इब्ने नफीस ने दिया था, जिसने क्या कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स में उस पार्ट्स हैं उसमें उनमें डिफरेंट किस्म की चेंजेस हमेशा होती रहेंगी। स्टूडेंट, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं जो कि क्या करते हैं? कैटालाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, और रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होते। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होती हैं जिनका काम क्या होता है? कैटालाइज करती हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं। इस बायोकेमिकल रिएक्शन का क्या मतलब हुआ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जो रिएक्शंस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और एंजाइम ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कि उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं। और ये जो एंजाइम होते हैं ये रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होते। सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? स्टूडेंट, वो मॉलिक्यूल जिसमें एंजाइम एक्ट करता है, जिसपे एंजाइम तमाम प्रोसेस करता है, उसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। स्टूडेंट, वो मॉलिक्यूल जिन पे एंजाइम एक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। जबकि एंजाइम मॉलिक्यूल को एंजाइम इन मॉलिक्यूल को, इन सबस्ट्रेट को डिफरेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, और उन डिफरेंट मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? उन डिफरेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट्स कहते हैं। उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट्स कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? स्टूडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी तमाम रिएक्शन के लिए जरूरी होती है, और ये ऐसी मिनिमम एनर्जी होती है जो कि एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है। अगर हम नीड ऑफ एक्टिवेशन की एनर्जी की बात करें तो स्टूडेंट, एक एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होगी, और अगर हमारे पास सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन होगा वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट, अब बात पूछी गई है कि हाउ एंजाइम लोअर बैरियर टू द बिगनिंग ऑफ रिएक्शन, यानी कि कैसे एंजाइम रिएक्शन की बिगनिंग में होने वाली जो रुकावटें हैं उनको रोकते हैं। स्टूडेंट, एंजाइम जो होते हैं ऐसे बैरियर को, यानी कि रिएक्शन को स्टार्ट करने में जो बैरियर्स आ रहे हैं उनको कैसे कम करते हैं, उनको कैसे ओवरकम करते हैं? स्टूडेंट, वो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देते हैं, और यही वजह होती है कि एंजाइम की मौजूदगी में जो रिएक्शन होते हैं वो फास्टर रेट पे प्रोसीड होते हैं, फास्टर रेट पे वो रिएक्शन प्रोसीड कर जाते हैं। सबसे पहले तमाम केमिकल रिएक्शंस को एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। ये ऐसी मिनिमम एनर्जी होती है जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है। और अगर हमें नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जाए तो अगर हमारे पास प्रॉपर या सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन को स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी। रिएक्शन उस वक्त तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक उसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ना मिले। तो जो एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम ऐसी एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, इसको क्या कर देते हैं? इसकी रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। और इसी यही वजह होती है कि एंजाइम की मौजूदगी में जो रिएक्शन होते हैं वो फास्टर रेट पे प्रोसीड होते हैं। स्टूडेंट, एंजाइम, मैंने आपको बताया कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। अब एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कौन कौन से तरीकों से लो करते हैं? सबसे पहले वो क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट जो होता है उसकी शेप को चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर लेते हैं, और क्या करते हैं? एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। एनर्जी की रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या हुआ? सबस्ट्रेट की शेप को उन्होंने चेंज कर दिया। उसके बाद कुछ जो एंजाइम होते हैं वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सबस्ट्रेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि एक सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव है, एक सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या कर लेते हैं? इन चार्जेस को बाजू का चेंज कर लेते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, और क्या करते हैं? इसी वजह से ये जो एंजाइम होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट
एंजाइम एक और तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं कि वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को एक करेक्ट डायरेक्शन देते हैं, एक सही डायरेक्शन कर देते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करे। यानी कि बाज़ औक़ात कुछ सबस्ट्रेट होते हैं जिनको रिएक्शन के लिए प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती, तो एंजाइम क्या करते हैं, उन सबस्ट्रेट को प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं ताकि वो अपना प्रॉपर रिएक्शन परफॉर्म कर सकें। साइट की बेसिस पे एंजाइम को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, बस कुछ एंजाइम को क्या कहा जाता है, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स भी कहा जाता है। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम जो कि साइटोप्लाज्म में काम करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एंजाइम होते हैं जो कि स्टोमक एक्टिविटी में काम करते हैं। स्टूडेंट, तमाम एंजाइम कैटालिस्ट हैं या तमाम कैटालिस्ट एंजाइम हैं, इनमें से कौन सी करेक्ट है ये आपने मुझे बताना है कमेंट में। तो सबसे पहले एंजाइम को अपनी काम करने की बेसिस पे कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर क्या हुआ? इंट्रासेलुलर वो एंजाइम हुए, एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को इंट्रासेलुलर एंजाइम कहा जाता है जो कहाँ काम करते हैं, साइटोप्लाज्म में काम करते हैं। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर जो एंजाइम जो होते हैं वो स्टोमक की कैविटी में काम करते हैं। वो एंजाइम कौन से होते हैं? पेप्सिन एंजाइम होते हैं। तमाम एंजाइम कैटालिस्ट हैं या तमाम कैटालिस्ट एंजाइम हैं, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।